Hello students, in this video lecture we are going to discuss torque. हमारा टॉपिक है टॉर्क। बट इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे साइन 0, साइन 90 एंड साइन 180, ये सब की वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री 1 एंड साइन 180 डिग्री 0। वैसे ही आप कॉस का भी याद रखें, तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0 एंड कॉस 180 डिग्री होती है -1। ओके, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं बच्चे। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? ए डॉट बी। इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स देन डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ए डॉट बी। एंड सेकेंड है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे इंडिकेट करते हैं? ए क्रॉस बी। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट को इंडिकेट करेंगे ए क्रॉस बी, और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे ए डॉट बी। राइट? अब आपको याद रहनी चाहिए कि ए डॉट बी का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। राइट? एंड ए क्रॉस बी के लिए कितना होता है? दिस इज ए बी साइन थीटा। यहां एन कैप लिखते हैं, ऐसा करते हैं, उसको बचने के लिए ऐसा कर देते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है? तो मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा। राइट? ये एक व्हील है। ओके, व्हील हो गया चक्का। राइट? ट्रक का व्हील है या कार का व्हील है। राइट? और यहां पर हमने क्या लगाया? इसको चूंकि हमें करना क्या है, एक रिंच के हेल्प से इसे, इस व्हील को लूज करना है। ठीक है? ये हो गया रेंज। रेंज हो गया। ओके, राइट? तो अब क्या है, इस रेंज को यदि हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो क्या होता है? यह रेंज जो है किस इस पॉइंट के अबाउट में रोटेट करेगा। इस पॉइंट को O लिख देते हैं एंड हियर O, O को क्या कहेंगे?
O is the point of rotation. रोटेशन, वो क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन। यह जो बोल्ट जो है इस पर रिंच कसा गया है, ठीक है, इस पॉइंट ओ को कह रहे हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस व्हील के सेंटर को पॉइंट ऑफ रोटेशन। ओके, अब यहां पर सपोज करते हैं एक फोर्स अप्लाई किया हमने, ठीक है, यहां फोर्स अप्लाई किया, फोर्स है जी, राइट, कितना एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे, जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग में लग रहा है उसको थोड़ा सा और पीछे बढ़ा रहे हैं, देखो इसी लाइन के अलॉन्ग में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस लाइन के अलॉन्ग में फोर्स लग रहा है लाइन ऑफ एक्शन, जिस पॉइंट के अबाउट में पूरा व्हील रोटेट करेगा, ये व्हील है बाबू, जिस पॉइंट के अबाउट में पूरा व्हील रोटेट करेगा उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन। ओके, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया और लाइन ऑफ एक्शन हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को कहते हैं हम लोग क्या? लीवर आर्म, लीवर आर्म, ठीक है। और लीवर आर्म को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो लीवर आर्म को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। लीवर आर्म को डिफाइन कर सकते हैं, लीवर आर्म क्या है? तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट ऑफ रोटेशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को कहेंगे लीवर आर्म, राइट। तो अब टॉर्क, टॉर्क होता क्या है? आप जब बुक्स में देखेंगे तो हमें मिलता है टॉर्क के बारे में, क्या मिलता है? इट द मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम लोग कहते हैं टॉर्क। कुछ लोग लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। आइए उसी चीज को इंजीनियरिंग में हम कैसे लिखते हैं? तो इंजीनियरिंग में लिखते हैं फोर्स टाइम्स लीवर आर्म, ओके। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो यहां पर फोर्स हो गया F, और सपोज करते हैं यह डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, रेंज की जो लेंथ है R है, तो FR, एंड टॉर्क को टाउ से इंडिकेट किया जाता है, टाउ पढ़ते हैं इसे, राइट। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला हो गया सर F इंटू आर। तो जरा सोचिए इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या बनेगी? टॉर्क की यूनिट क्या बनेगी? फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो जरा सोचिए
टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब आर मैक्सिमम होगा। यानी रेंज की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? टॉर्क ज्यादा हो सकता है। ठीक है। यदि रेंज छोटा होगा यानी आर का वैल्यू कम होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? कम होगा। ओके। तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। ओके, तो अब आइए टॉर्क के लिए हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि टॉर्क जो है वह एंगल पर कैसे डिपेंड करता है। तो सपोज करते हैं ना कि यहां पर हो गया बोल्ट, राइट, और यह रेंज का अब ये पोजीशन हो गया। ओके, ये घूमते हुए कहाँ आ गया? रोटेट करते हुए। पहले हॉरिजॉन्टल था, इसको रोटेट करते हुए यहां तक हम ले आए, और फोर्स यहां अप्लाई कर रहे हैं जी। यह फोर्स हो गया एफ, राइट। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज फोर्स, और इसे आर मान लीजिए, वेक्टर आर, राइट। तो इसी डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं। ओके, सपोज करते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये हो गया आर, यहां फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो देखिए, ये आर का डायरेक्शन हो गया और ये एफ का डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दीजिए इधर, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, एंड वी नो कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड लीवर आर्म, ठीक है ना। इसे आप ऐसे मिला दीजिए। अच्छा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। वेक्टर आर और एफ के डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है, ठीक है। तो उसी सिचुएशन को ऐसे डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, तो हम एक्चुअली एक्सप्रेशन देख रहे हैं यहां पर, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क देखने जा रहे हैं। तो देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? टॉर्क इक्वल टू फोर्स टाइम्स लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या है? ये लीवर आर्म है, रेंज का लेंथ नहीं, यह पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, ये थीटा है, ये आर है, तो क्या होगा? थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो अभी लीवर आर्म हमारे पास क्या है? आर साइन थीटा है। तो टॉर्क को यदि टाउ लिखा, फोर्स को एफ लिखा, और लीवर आर्म क्या हो गया? आर साइन थीटा, है ना। तो इसको थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं, आर एफ साइन थीटा, राइट। तो इसे देखकर लग रहा है कि यह क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ए बी साइन थीटा को क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी। याद करो, ए बी साइन थीटा को क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी, राइट। तो आर एफ साइन थीटा को क्या लिखा जाएगा? अरे, आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते हैं, तो आर एफ साइन थीटा को क्या लिखेंगे? आर क्रॉस एफ। जहां भी साइन थीटा आता है वहां
क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो इट मीन्स इन वेक्टर फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस एफ। देखिए हालांकि ये टॉपिक तो क्लास 11th का है, लेकिन आपको मैं 12th में पढ़ा रहा हूं। रीजन बस इतना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बस ये फॉर्मूला याद रहता है कि टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, लेकिन इतना से तो काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क जो है रिंच के लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, एंगल पर भी डिपेंड करेगा। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। ओके, अब आप कंसिडर कीजिए कि इस रिंच को खींचा जा रहा है। ओके, ऐसे खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक बार 90 डिग्री पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक बार इसे पुश कर रहे हैं। तो किस केस में रोटेशन होगा, इस केस में तो रोटेशन नहीं होगा। अब व्हील को यदि लूज करना है, खोलना है, तो रिंच से ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, व्हील तो लूज नहीं होगा, और ऐसे पुश करेंगे भी तो लूज नहीं होगा। 90 डिग्री पे लगाएंगे तो इजिली रोटेट होगा। एक काम करते हैं, यदि हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जहां पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो ध्यान दीजिएगा यह हो गया आर, यहां पर यह हो गया आर, और यह हो गया आर, राइट। तो यहां कितना बन रहा है एंगल आर और एफ के बीच में, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहां कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, नो रोटेशन। यानी इसका मतलब क्या हो गया, टॉर्क 0, नो रोटेशन, नो रोटेशन। यहां पर होगा या नहीं, फर्स्ट केस, सेकेंड एंड थर्ड केस में भी नो रोटेशन। आ रही बात समझ में, लेकिन यहां रोटेशन जबरदस्त होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो नो रोटेशन यानी क्या, इसका मतलब क्या हो गया, टॉर्क इक्वल टू 0, टॉर्क इक्वल टू 0। नो रोटेशन का मतलब है टॉर्क इक्वल टू 0, लेकिन यहां टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा सर। ठीक है, ऐसे जब फोर्स लगाएंगे तो व्हील रोटेट करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, ऐसे लगाते हैं तो क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। ओके, तो एंगल पे टॉर्क डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फिजिकल सिचुएशन। आइए, टॉर्क का जो हमने फॉर्मूला लिया था, फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू चलो 0 डिग्री पुट करते हैं, तो थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो आर एफ साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना हो गया 0, आर एफ टाइम्स 0 0, टॉर्क मिलेगा 0। ओके, फिर से देखते हैं, इस फॉर्मूला में अब 90 डिग्री पुट करते हैं, तो आर एफ साइन 180 डिग्री, 90 डिग्री सॉरी, साइन 90 कितना हो गया सर 1, आर एफ टाइम्स 1 यानी आर एफ। अब 180 डिग्री पुट करते हैं तो आर एफ साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना हो गया 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो ये टॉर्क के लिए हो गया स्पेशल केसेज। ओके, आप इसे नोट करें, मैंने यहां पर फिर से डायग्राम से दिखाया है, यहां पर आर और एफ दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहां पर 90 डिग्री पर है और यहां अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो टॉर्क यहां भी जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा, यहां लेकिन मैक्सिमम होगा। तो अब एक यहां से कंडीशन आ रहा है कि जब लाइन ऑफ एक्शन, ओके, यहां पर हम देख पा रहे हैं इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कहां से, ओ से पास कर रहा है, ठीक है। फिर यहां पर देखते हैं ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, यहां भी इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या, ओ से पास कर रहा है। तो जब भी लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास करेगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास करेगा, तो टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन यहां पर देखिए लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ रोटेशन। इस लाइन ऑफ एक्शन का क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो टॉर्क यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी ये लाइन ऑफ एक्शन जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन से, उतना ही ज्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा। ओके, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। यहां पर क्या है, इस फोर्स का या फोर्स आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। सेकेंड केस में आर का डायरेक्शन और एफ का डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, यहां पर लाइन ऑफ एक्शन जो है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास करिए, टॉर्क जीरो। और यहां पर भी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, तो टॉर्क जीरो। तो इट मीन्स अब हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन passes through the point of rotation, then torque is 0। उस फोर्स का टॉर्क कितना लेना है हमें, 0 लेना है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन कभी भी पास करेगा पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, ओके। बट यदि हमने क्या लिया, ये आर हो गया, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ओ इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और सपोज करते हैं फोर्स यहां लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ओ से तो पास नहीं कर रहा है, इसलिए टॉर्क होगा। कोई जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पर ही फोर्स लगे, सपोज करते हैं ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है पॉइंट ऑफ रोटेशन से, नहीं पास कर रहा है, इसलिए टॉर्क यहां भी 0 नहीं होगा, नन 0 होगा, राइट। तो टॉर्क 0 कब हो जाएगा, जब लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास करेगा, ओके। तो चिल्ड्रेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ओके। तो अब हम कपल्स के लिए कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं। यहां पर देखते हैं ये दोनों फोर्सेज, ठीक है, दोनों तो इक्वल है, लेकिन क्या अपोजिट है, नहीं है। नन कोलिनियर है, एक ही लाइन पर तो नहीं है। कपल, पेयर, स्पेशल टाइप का पेयर है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट बट नन कोलिनियर फोर्सेज कैन फॉर्म ए कपल। यहां पर दोनों फोर्सेज इक्वल है लेकिन अपोजिट नहीं है, ठीक है, यानी यह कपल फॉर्म नहीं कर रहा है, और यहां नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये कैसे, क्योंकि देखिए यह 10 न्यूटन इसको ऐसे पुश कर रहा है और यह 10 न्यूटन ऐसे पुश कर रहा है, यह एक्चुअली 10 न्यूटन इसको एंटी क्लॉकवाइज में पुश कर रहा है और यह क्लॉकवाइज में पुश कर रहा है। तो जितना टॉर्क इस 10 न्यूटन का है एंटी क्लॉकवाइज, उतना ही इस 10 न्यूटन का क्लॉकवाइज में। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, इस तरह से टॉर्क क्या हो गया, 0, ठीक है। चलो यहां पर भी दोनों फोर्सेज इक्वल है लेकिन अपोजिट तो नहीं है, ठीक है। यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, इस फोर्स, इस 10 न्यूटन का टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज, इस 10 न्यूटन का टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो पहले इसी को देख लेते हैं, इन दोनों का टॉर्क कितना होगा,
इसका टॉर्क यदि इसको हम लोग पॉइंट ऑफ रोटेशन मान ले तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, यानी टॉर्क हो गया 0। यहां भी इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, ठीक है। यहां भी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पर है, तो इस तरह से टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर देखिए इस 10 न्यूटन का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस 10 न्यूटन का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और इस 10 न्यूटन का कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। आइए फिर से आते हैं, तो टू इक्वल एंड अपोजिट, यहां इक्वल है लेकिन अपोजिट नहीं है, इसलिए टॉर्क 0, इक्वल है लेकिन अपोजिट नहीं है, टॉर्क 0 हो गया सर, ठीक है। यहां पर देखिए इक्वल भी है अपोजिट भी है लेकिन कोलिनियर है, हमें कैसा चाहिए, नॉन कोलिनियर चाहिए, एक ही लाइन पे है, इसलिए टॉर्क क्या हो गया, 0। अगेन देखते हैं, यहां भी इक्वल है अपोजिट है लेकिन कोलिनियर है, तो टॉर्क क्या हो गया, 0। लेकिन देखिए यहां पर, यहां इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल भी है अपोजिट भी है, और दोनों दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, नॉन कोलिनियर है, तो इसलिए यहां पर टॉर्क है, टॉर्क नॉन जीरो है। यहां भी देखिए इक्वल है अपोजिट है बट नॉन कोलिनियर है, इसलिए टॉर्क क्या है, नॉन जीरो है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 5th और 6th में हम देख पा रहे हैं यहां कपल फॉर्म हो रहा है। तो कपल जो है वह क्या है, कब बनता है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट बट नॉन कोलिनियर फोर्सेज कैन फॉर्म ए कपल। ओके, आप इसे नोट करें। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ कपल के बारे में। ओके, तो मोमेंट ऑफ कपल के बारे में देख रहे हैं, यहां पर देर आर टू फोर्सेज F1 एंड F2। ओके, एंड सपोज करते हैं कि इस फोर्स का वैल्यू जो दिया गया है F i कैप और इसकी दी हुई है -F i कैप। देखिए दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी देखिए डिफरेंट है, कोलिनियर तो नहीं है। तो यहां दोनों फोर्सेज इक्वल है, अपोजिट है एंड नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो यानी ये कपल फॉर्म कर रहा है। तो इस कपल का हम लोग को टोटल टॉर्क एंड टोटल मोमेंट फाइंड करना है। यह लाइन हो गया लाइन ऑफ एक्शन F1 के लिए, यह लाइन ऑफ एक्शन हो गया F2 के लिए। सपोज करते हैं यह दिया गया है L, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है तो देखते हैं, देखिए ये थीटा ये L, तो ये तो होगा L साइन थीटा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कपल यदि हमें लिखना है तो उस केस में यानी टॉर्क यदि लिखना है तो क्या होगा, फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दोनों कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो कितना दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही लेना है हमें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो हो गया F, मैग्नीट्यूड F दिया गया है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया सर, L साइन थीटा, राइट। तो इस तरह से दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। तो यह हो गया मोमेंट ऑफ कपल के बारे में। ओके।